Dear students, today I am going to start the next paragraph of this lesson, the judgment seat of Vikramaditya. Today I am going to explain the next paragraph in Hindi version. After the death of Vikramaditya, the people of Ujjain in due course of time forget him. His palace and his fortress were ruined. The heaped up dunes having been covered with grass, dust and trees were turned into a pasture for feeding the cattle. क्या है कि आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद द पीपुल ऑफ उज्जैन के लोग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एक समय अवधि के दौरान फॉरगेट हिम उसे भूल गए. हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वे ruined, उसके महल उसके किले दोनों जो है बर्बाद हो गए थे. द हीप्ड अप ट्यून्स, यहाँ तक कि जितने भी माने कि किले और महल के जितने भी अवशेष थे वह जो है इधर उधर निकले हुए. हैविंग बीन कवर्ड विद ग्रास, जो घासों से ढकी हुई दिखाई दे रही थी, मतलब जो ऊपर से उसके जो है घास आ चुका था. डस्ट एंड ट्रीज, धूल धक्कर ट्रीज, उसके ऊपर छोटे छोटे पेड़. वेयर टर्न इनटू ए पास्चर, जो एक चरागाह में बदल चुका था. फॉर फीडिंग द कैटल, जिसे कैटल्स अर्थात जो चौपाए थे उन्हें खिलाने के काम में आता था. The village peoples used to send their cows out of this pasture to graze. गांव के लोग अपने अपने गायों को वहाँ चरने के लिए ले जाया करते थे. अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी के समय में. द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज, चौपाए घरेड़ियों के बच्चों की नज़र में उनके देखभाल में जाया करते थे. एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग, और शाम देर तक वापस नहीं आते थे. बट लेकिन व्हेन इट वॉज टाइम टू रिटर्न, लेकिन जब लौटने का समय होता था, ए शेफर्ड बॉय वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ पास्चर, एक गरेड़िए का लड़का चरागाह के एक कोने पे खड़ा होकर उन्हें बुलाता था. एंड ऑल द कैटल अलॉन्ग विद देयर काउ हर्ड, सभी चौपाए अलॉन्ग विद देयर काउ हर्ड, और उनके साथ जो भी बच्चे थे वुड गैदर्ड राउंड हिम, उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाया करते थे. एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड, और उसके बाद दोनों जो है अर्थात सभी बच्चे अपने अपने गायों अपने अपने चौपाइयों के साथ वापस आ जाते थे घर की तरफ. Such was the life of a shepherd boy in the village of about उज्जैन. कुछ इसी प्रकार का जीवन एक गरीड़ी के बच्चे का जो उज्जैन में था. There were many of them, बहुत उनमें से बहुत से ऐसे थे. And in the long days on the pastures, करा कि there were many of them in the long day on the pastures, जो चरागाह पे अपने दिनों को व्यतीत करते थे. They had plenty of time for उनके पास पर्याप्त रूप से समय होता था वहाँ पे मनोरंजन करने के लिए. मतलब उस चरागाह पे जा कर के बहुत सारे बच्चे मनोरंजन किया करते थे, समय को व्यतीत किया करते थे. वन डे दे फाउंड ए प्ले ग्राउंड, एक दिन उन्हें एक प्ले ग्राउंड मिला, खेल का मैदान मिला. एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, उसके बाद जैसे देखे उन लोगों ने तो कहा कि हाउ डिलाइटफुल इट वाज, यह कितना आनंददायक है. द ग्राउंड अंडर द ट्री वाज रफ एंड अनइवन. कह रहा है कि द ग्राउंड अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे का जो मैदान था वह रफ एंड अनइवन, उबड़ खाबड़ था, भद्दे तरीके का था. हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ. द एंड ऑफ ए ग्रेट स्टोन पिप्ड आउट, कहीं इधर और कहीं उधर छोटे छोटे पत्थरों का भाग पिप्ड आउट निकला हुआ दिखाई देते थे. इन द मिडल, मध्य में. देयर वॉज ग्रीन माउंट, उन्हीं के मध्य एक हरे रंग का टीला था. विच लुक वेरी मच लाइक ए जज सीट, जो एक न्याय सिंहासन की तरह दिखता था. एट लास्ट, अंत में वन ऑफ द बॉयज,
उन बच्चों में एक लड़का थॉट सो इतना अधिक सोचता है एंड सो सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और सोचने के बाद जा कर के स्वयं उसके ऊपर बैठ जाता है और बोलता है कि आई से मैं कहता हूँ बॉयज बच्चों, ही क्राइड वह चिल्लाया, आई विल बी द जज एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, आज से मैं तुम्हारा जज होऊंगा, निर्णायक होऊंगा, तुम लोग मेरे सामने सभी प्रकार के केसेस सभी मामले लेकर के आओगे एंड वी विल हैव ट्रायल, और हमारे पास इसकी पेशी होगी, हम इसके मुकदमे को करेंगे। देन ही स्ट्रेटेंड हिज फेस, उसके बाद तब उसने अपने चेहरे को सीधा किया एंड बिकम वेरी ग्रेव एट टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, और न्याय के कार्यों को बड़ी ही ग्रेव अर्थात गंभीरता से करने लगा। अदर्स saw the fun at once the whispering among themselves, लेकिन जो उसके साथ दूसरे बच्चे थे वह कान में कुछ हल्की आवाज़ में बोलते हुए और उसका मजाक उड़ाया करते थे। क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, बहुत जल्दी उसके सामने एक मैटर आने के बाद अर्थात एक मैटर लाया गया, उसके सामने प्रस्तुत किया गया। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, हर समूह ने अपने अपने मामले को बताया, कहा। वन सेइंग दैट सर्टेन फील्ड वॉज देयर, एक कहता है कि उसका जो निश्चित भूभाग है, उसका जो फील्ड है वहाँ था। अदर सेइंग दैट इट वॉज नॉट एंड सो ऑन, दूसरे ने कहा कि वो वहाँ नहीं था। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, वे सभी चाहते थे, दे ऑल वांटेड हिम, सभी लोग उससे चाहते थे कि हमारे इस मैटर अर्थात डिस्प्यूट अर्थात मतलब झगड़े का निपटारा किया जाए। तो आज का यह पैराग्राफ यहीं तक, नेक्स्ट पैराग्राफ में अगले वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।